हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 54 यानी वर्कशीट नंबर 54 और आज डेट है 11 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। यानी आज हम पढ़ेंगे कि समतल आकृतियां अगर साथ में जुड़ी हुई हों तो उसके क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। और इन आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने पिछली वर्कशीट्स में फॉर्मूला सीखे हैं, यानी त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में जो सीखा है वो हमें बहुत मदद करेगा। उनके फॉर्मूलाज को भी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के उदाहरण और फिर कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। पहले उदाहरण में देखिए क्या बोला गया है कि एक आकृति है जो वर्ग के आकार की है, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और इस वर्ग के कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक चतुर्थांश के रूप में काटे गए हैं तथा बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला भी एक वृत्त काटा गया है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे एक वर्ग है जिसकी भुजा का माप है 4 सेंटीमीटर है इसकी भुजा और इसके चारों कोनों से चतुर्थांश काटे गए हैं जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो भाग है ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाला भाग। और इसके बीच में से एक वृत्त काटा गया है जिसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि इस वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी जो ब्लू कलर का शेडेड पार्ट है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझते हैं चतुर्थांश किसे बोलते हैं। वृत्त का 1/4 भाग जो समकोण बनाने वाली 2 त्रिज्याओं व चाप से मिलकर बनता है वह कहलाता है चतुर्थांश। यानी अगर इस प्रकार का एक वृत्त है और उस वृत्त के 4 बराबर हिस्सों में उसको बांट दिया जाए, यानी इसके जो व्यास है वो कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को अगर 90 डिग्री के कोण पे काटे तो जो एक हिस्सा बचता है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है चतुर्थांश। यही चतुर्थांश के बारे में यहाँ दिया गया है। अब ध्यान से एक बार और देखते हैं। यदि इन चारों चतुर्थांशों को जो इसके कॉर्नर्स पे यानी कोनों पर बने हैं, क्योंकि चारों की त्रिज्या एक बराबर है, अगर इन चारों चतुर्थांश को एक साथ जोड़ दें तो ये कौन सी आकृति बना लेंगे, ये बना लेंगे पूरा का पूरा एक वृत्त। और एक वृत्त जो है वो इसके अंदर भी बना हुआ है। तो हमें जब इसका शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल जो कि अंदर बना हुआ है और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि चारों कोनों पे बने हुए हैं, इनको जोड़कर वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा गुना भुजा करके, यानी 4 गुना 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के मध्य जो वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास था 2 सेंटीमीटर ये, तो त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। मध्य बनने वाले इस वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेते हैं जो होगा पाई आर स्क्वायर। आर का मान आप 1 सेंटीमीटर डालेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालते हैं। चारों चतुर्थांश को जोड़कर अगर एक साथ लगा दें तो वह क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एक वृत्त के क्षेत्रफल के, जैसा कि अभी आपने ज्ञात किया। क्योंकि सभी का जो त्रिज्या है जो केंद्र पे बनने वाला वृत्त था उसकी भी और चारों चतुर्थांशों की भी जो त्रिज्या थी वह कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो इसीलिए ये क्षेत्रफल भी हो जाएगा 22/7। अब इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालना था, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालना था, वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें घटा देने थे ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल। तो इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़िए, आपका उत्तर आएगा 44/7। 16 में से 44/7 घटा लेंगे तो आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है। आकृति में एक वर्गाकार रुमाल जो 9 वृत्ताकार डिजाइन उसके अंदर बने हुए हैं इस प्रकार से है, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से एक रुमाल है जो वर्ग की आकृति का है और इसके अंदर वृत्त की आकृति के 9 डिजाइन बने हुए हैं। 9 बोला है ना, 9 डिजाइन बने हुए हैं। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी अगर इस वृत्त की त्रिज्या 7 है तो इस वृत्त का व्यास कितना होगा, ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा 14। दूसरे वृत्त का व्यास कितना होगा, ये भी 14 होगा। और तीसरे वृत्त का व्यास कितना होगा, ये भी 14 होगा। मैंने ये तीनों 14 क्यों लिखे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इस आकृति में हमें वर्ग का जो वर्गाकार रुमाल है उसकी जो भुजा है उसका माप नहीं दे रखा।
परंतु यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों वृत्त एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो इन तीनों के व्यास को अगर मैं जोड़ दूं, यानी 14 जमा 14 जमा 14 कर दूं, तो कितना आता है 42, 42 सेंटीमीटर। यही मेरी होगी इस वर्गाकार रुमाल की भुजा की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, वृत्ताकार डिजाइनों की संख्या थी 9, प्रत्येक डिजाइन में त्रिज्या कितनी थी 7 सेंटीमीटर की। तो वर्गाकार रुमाल की एक भुजा पर बनने वाली डिजाइनों की संख्या कितनी है 3। देखिए यहाँ नीचे की तरफ से भी 3 जो है यहाँ पे वृत्त बन रहे हैं, इस तरफ से भी 3 ही वृत्त इस भुजा पे बन रहे हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो इसीलिए जो वर्गाकार रुमाल की भुजा की लंबाई है वह क्या हो जाएगी 3 गुना में वृत्त का व्यास, या फिर व्यास को 3 बार जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। यही हमने लिखा था। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा गुना भुजा, भुजा कितनी आ गई है अभी 42 यानी 42, गुना कीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पाई आर स्क्वायर से, जहां पर आप आर का मान क्या डालेंगे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो जब आपको 9 यहाँ पर वृत्त दिए गए हैं, एक वृत्त तो नहीं था, एक डिजाइन तो नहीं था, यहाँ कितने डिजाइन थे 9 वृत्ताकार डिजाइन। तो जो आपका एक वृत्त का क्षेत्रफल आया आप उसको 9 से गुणा कर दीजिए, आपके पास डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। लेकिन हमें तो जो क्षेत्रफल ज्ञात करना था वह ये क्षेत्रफल ज्ञात करना था जो यहाँ बीच बीच में से बच गया, ये वाला क्षेत्रफल हमसे बोला गया था ना, बचे हुए यानी शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से डिजाइन का क्षेत्रफल हटा दो, तो हमें तो बगैर डिजाइन वाले पार्ट का ही क्षेत्रफल चाहिए ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात कर लिया, डिजाइन का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया, दोनों को घटा देंगे तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है कि आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन जो कि ABCD है कि 2 और बनी हुई वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। देखिए इधर ये हमारा वर्गाकार लॉन की शेप है। इस लॉन की शेप में 2 भुजाओं के किनारों पर इस तरीके से फूलाकार फूलों की क्यारी है, यानी ये जो नीला वाला भाग है इसमें फूल लगे हुए हैं, और ये जो वृत्त वर्गाकार आकृति है ये एक लॉन है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी के केंद्र लॉन के विकर्णों पर प्रतिच्छेद बिंदु O है तो वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है कि यदि इस वर्गाकार लॉन के जो ये विकर्ण है ये आपस में O बिंदु पर काटते हैं और O बिंदु पे इस प्रकार से काटते हैं, जो ये आकृति बन रही है ये आकृति हमारी क्या बन जाती है त्रिज्यखंड बन जाती है। तो हमें यही बोला गया है कि वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार लॉन कहाँ पर है मौजूद, देखते हैं। वर्गाकार लॉन है ये वाला भाग, सारा वर्गाकार लॉन है। और इसी प्रकार हमारा जो क्यारी है वो क्यारी कहाँ पर है, यहाँ पर है। जो ये वृत्ताकार भाग दिख रहा है हमें वृत्तखंड जैसा, ये हमारी क्यारी है। तो इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बताना है। तो यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस भाग का क्षेत्रफल जो कि एक त्रिज्यखंड है, इस भाग का क्षेत्रफल जो कि एक त्रिज्यखंड है, साथ ही इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालकर जोड़ देना है। इन चारों को जोड़ने पर हमारा जो यहाँ पर हमें बोला गया है कि वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है कुल क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ODC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल और त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पूरे वर्गाकार लॉन का, इस वाले वर्गाकार लॉन का क्या होगा 56 गुना 56, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें पता है कि ये जो ABCD है ये वर्गाकार लॉन है। जब भी हम एक वर्ग के बारे में बात करते हैं तो इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, यानी केंद्र पे जो यहाँ कोण बनेगा ये सभी कोण होंगे 90 डिग्री के, ठीक है। और समद्विभाजित का मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। साथ ही जो वर्ग है उसके जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाइयाँ भी बराबर होती हैं, यानी बेटा यहाँ पर AC बराबर होगी BD के। अगर पूरे हिस्से भी बराबर है और उसके आधे हिस्से भी बराबर हैं तो हम कैसे लिख लेंगे, अगर इस वाले हिस्से को मैं A मान दे दूँ तो ये वाला हिस्सा भी कितना हो जाएगा A, क्योंकि पूरा विकर्ण भी बराबर है और आधे हिस्से भी बराबर हैं। तो अब ध्यान से देखिए आकृति में, अगर हम इसमें कोई भी एक त्रिभुज ले लें, जो छोटा एक त्रिभुज है, मान लीजिए आपने ये OAB त्रिभुज लिया, ये 90 डिग्री का कोण है
ये भुजा ए है, ये भुजा भी ए है और ये ऊपर वाली भुजा कितनी है 56। तो ये ए भुजा जो है ये इस वृत्तखंड के लिए किसका काम कर रही है, त्रिज्या का, और इस त्रिभुज के लिए काम कर रही है आधार और ऊंचाई का। तो हमने क्या करना है, हमने ओ ए बी त्रिभुज में जो कि एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके ए का मान निकाल लेना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, 56 का वर्ग बराबर होगा ए का वर्ग जमा दूसरी वाली ए के वर्ग के। तो देखिए यहाँ ये लिखा गया है ए का वर्ग जमा ए का वर्ग बराबर है 56 गुना 56 के। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, 2 बार ए स्क्वायर था तो क्या हो गया 2a स्क्वायर बराबर है 56 गुना 56। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, इस 56 गुना 56 के नीचे अगली बारी 2 और 56 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 28 गुना 56 मीटर स्क्वायर। किसका मान आ गया ये आपके पास, ए स्क्वायर का। ए का मान निकालने की जरूरत नहीं है, अभी हमें ए स्क्वायर का ही मान चाहिए। इसके बाद देखिए हमें निकालना था त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यह जो त्रिभुज है ये त्रिभुज किसका भाग है, ये त्रिभुज भाग है वर्ग का, वर्ग का भाग है ना। अगर ये वर्ग का भाग है तो पूरे वर्ग में ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, जो ऐसे त्रिभुज ये वाले त्रिभुज जैसे 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं, और चारों ही त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो एक समान होगा क्योंकि इसकी भुजाओं का माप एक ही है। तो इसीलिए इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज नंबर 1 का क्षेत्रफल जो है पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का चौथाई भाग होगा क्योंकि 4 बराबर त्रिभुज थे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल कैसे आया, 1/4 56 गुना 56। 56 गुना 56 क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका एक चौथाई भाग जो है ओ ए डी है और इसका एक चौथाई ओ बी सी भी है। दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसी प्रकार जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल थे बेटा, त्रिज्यखंड ओ ए बी और त्रिज्यखंड ओ डी सी, उनका क्षेत्रफल भी समान होगा क्योंकि जो केंद्र से हमारी वृत्त है, इस वृत्त में जो त्रिज्या है ये ए थी, यही मान यहाँ नीचे भी होगा ए, और यही हमारी इस वृत्तखंड जो त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या है। तो इसीलिए 90/60 360 गुना पाई गुना ए स्क्वायर हमने लिखा। ए स्क्वायर का मान डाला, थीटा की जगह पर हमने 90 डिग्री क्यों डाला, क्योंकि यह केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं विकर्ण। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये उत्तर आ गया यानी हमारे जो त्रिज्यखंड का, दोनों त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया और जो हमारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया, इन सभी को जोड़ देना है। अब जो 2 त्रिज्यखंड थे उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर था, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर था। तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे और इसी का दुगना कर देंगे। कुछ इस प्रकार से 2 गुना कर दिया हमने इस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल को भी, इन दोनों को जोड़िए और इसका दुगना कर दीजिए। तो हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार आ गया 4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम शुरू करते हैं स्वयं प्रयास कीजिए के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा भाग चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो अभी मैंने आपको बताया था एक वृत्त का चौथा भाग होता है चतुर्थांश। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका चौथा भाग है, नहीं इसको 4 से भाग कर दीजिए, यानी 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का। वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए क्या होता था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते थे, यानी θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था 1/2 आर स्क्वायर गुना साइन थीटा, यही होता था क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा जो है, इस आकृति की जो भुजा है वो तो 14 सेंटीमीटर है और APD और BPC 2 अर्धवृत्त बने गए हैं, तो आपको ज्ञात करना है कि इसकी क्षेत्रफल क्या होगा जो छायांकित भाग है। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जबकि जो आकृति है इसमें 14 सेंटीमीटर हमें पहले से ही इसका मान दे रखा। तो जो आकृति है ना बेटा, ये वर्गाकार आकृति है, वर्ग के आकार की आकृति है। यहाँ पे लिखा नहीं गया प्रश्न में, आप लिख लेना कि ABCD जो है एक वर्ग के आकार की आकृति है। तो अगर मुझे वर्ग के आकार की आकृति की भुजा का माप पता है कि ये 14 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार इसकी भुजाओं पे जो ये वृत्त बन रहे हैं, अर्धवृत्त का मतलब आधे वृत्त, एक वृत्त इस तरीके से बन रहा है, एक वृत्त इस तरीके से बन रहा है और ये वर्ग के अंदर बन रहे हैं। अगर इन दोनों वृत्त को जोड़ दिया जाए तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस वर्ग की
आकृति जो दे रखी है इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इन दोनों को काट के अलग कर दे तो ये हरे वाले भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये प्रश्न। इस आकृति में हमें वर्ग की भुजा का माप दे रखा था 14 सेंटीमीटर और इसी भुजा पर अर्धवृत्त बन रहा है। तो ये अर्धवृत्त के लिए यहाँ पर 14 क्या है, डी का मान है यानी व्यास का मान है। अगर 14 का आधा कर देंगे तो हमारे पास इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना। और अभी हमने सीखा है, अभी हमने समझा है कि दोनों अर्धवृत्त को जोड़ दें तो एक पूरा वृत्त बन जाता है। तो यानी 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, एक संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल के। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा माइनस एक संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। 14 गुना 14 हमने कर दिया वर्ग के लिए और आर का मान जो कि वृत्त के लिए हमने डाला वो डाला 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने समझा कि ये जो क्षेत्रफल है इसके अंदर जो इसकी त्रिज्या होगी वो होगी 14 का आधा जो कि है 7। हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में देखिए आपसे क्या बोला गया है कि आकृति ABCD भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं और प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की आकृति है। आकृति में आप देख पा रहे हैं ये जो बड़ी वाली आकृति है ABCD आकृति, ये हमारा वर्ग है जिसकी भुजा का माप है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ से लेकर ये जो पूरी भुजा है ये 28 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोनों से चतुर्थांश के रूप में वृत्त बनाए गए हैं और आपसे बोला गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले देखिए ये जो पूरी भुजा है अगर ये 28 है तो इसकी जो वृत्त बने हैं ये भुजा, इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी रह जाएगी, 14 सेंटीमीटर रह जाएगी। 14 ऊपर 14 नीचे, तभी पूरा 28 बनेगा। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो शेष भाग का है उसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यानी इस वर्गाकार आकृति में से इन चारों पीसेज ऑफ पेपर को, यानी जो चारों कोनों पे ये चतुर्थांश बन रहे हैं इसको काट के निकाल देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। अभी हमने समझा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद किया था, ये होता है एक चतुर्थांश का। हमारे यहाँ पे कितने चतुर्थांश है, 4। तो इसी को हम 4 से गुना कर देते हैं, 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। भुजा का मान है 28 और यहाँ पर त्रिज्या हमने डाली 14 सेंटीमीटर। 4 से 4 तो कट गया था। अब 22/7 गुना 14 गुना 14 हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वर्कशीट में जो एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन आपने किए हैं इनकी प्रैक्टिस अपनी कॉपी में कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, उनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।